हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं मोशु मिताली चैटर्जी। पूरे दिन में होपोनोपोनो रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन उनमें कुछ कॉमन होते हैं क्या कि होपोनोपोनो जो है वो मेरे लिए तो काम नहीं कर रहा है। मैं बहुत टाइम से होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन जैसा मैं चाह रही हूँ बिल्कुल भी वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो काम करता है। मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, मैं 2 महीने 3 महीने से कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई भी रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है। हाँ, वैलिड क्वेश्चन तो है, आप सच में बहुत टाइम से कर रही हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन आना भी लाजमी है कि क्या सच में होपोनोपोनो प्रेयर काम करता भी है या नहीं, या होपोनोपोनो प्रेयर भी फेल होता है। तो चलिए ना जानते हैं क्या है इसका आंसर। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। आप बहुत टाइम से होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है। दिखाई देना तो दूर, आपको महसूस तक नहीं हो रहा है। रिलेशनशिप जो है जिसके लिए आप कर रहे हैं, रिलेशनशिप में वही प्रॉब्लम है, वही इश्यूज चल रहे हैं, वही कोल्डनेस है, वही झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी आपको ठीक होता हुआ नज़र ही नहीं आया। जॉब करियर के लिए भी जब आप ये कर रहे हैं तब भी आपको कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। आप मनी के लिए कर रहे हैं या फिर प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, कुछ भी हो, किसी भी एरिया में आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि आपके लिए होपोनोपोनो प्रेयर कुछ काम कर रहा है, जबकि आप बिल्कुल शिद्दत से हर रोज़ इस प्रेयर को करते हैं। मतलब उलझनें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, सुलझने का नाम नहीं कर रही हैं। जब ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसका रीज़न भी क्या है ये भी तो पता चलना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब कभी कोई गहरी चोट लगती है, गहरी चोट मतलब उसका जो घाव है वो अंदर तक, बहुत ही डीप रूट तक वो गया हुआ है। अब आपको तो अंदर तक नहीं दिख रहा है, आपको पेन हो रहा है और आपको लग रहा है किसी भी तरीके से ये जो कुछ भी है वो ठीक हो जाए। आपको ऊपरी ऊपरी हिस्सा दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर घाव जो है वो बहुत ज़्यादा है और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन जब वहाँ पर आप उपचार के लिए कुछ करते हैं, वहाँ पर आप मेडिसिन लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जो प्रोसेसिंग होती है वो शुरू होती है, तो क्या होता है आप हर रोज़ उसको देखते हैं कि कहाँ पर ये ठीक हो रहा है, लेकिन वो जो उपचार है, जो प्रोसीड्योर है वो क्या करता है, वो अंदर से डीप रूट से सब कुछ ठीक कर रहा है। तब जाके आपको ऊपर नज़र आएगा कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही होपोनोपोनो प्रेयर को जब आप कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि इसका रूट कॉज कहाँ तक है, क्या है। चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे वो आप अपने करियर या जॉब के लिए कर रहे हैं, मनी के लिए कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं, किसी भी बात के लिए कर रहे हैं, किसी वैलिड पॉइंट के ऊपर ही कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि इसका जो रूट कॉज है वो क्या है। अब जब हीलिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, वो एकदम अंदर से जहाँ से इसकी प्रॉब्लम है, जहाँ से इसकी जड़ें हैं, वहाँ से अब वहाँ पर हीलिंग होना शुरू हो रहा है। और ये जो प्रोसेस है क्या कर रहा है, एकदम शांत तरीके से काम कर रहा है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये काम कर भी रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब फील भी नहीं होगा। इसलिए तो इसको कभी कभी मतलब ये होपोनोपोनो प्रेयर का एक साइलेंट फेज़ है, जब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं तो प्रेयर तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, या मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ और महसूस भी नहीं हो रहा है। इसी को तो कहते हैं साइलेंट फेज़। अब क्या हो रहा है, घाव जितना भरता जाएगा, जितना वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, आपका वो जो पेन है वो कभी कभी सर चढ़ के बोलने लगेगा। ऐसा होता है जब चीज़ें ठीक होती हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा घाव लगा है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो कभी कभी लाइफ जो है वो मेसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं होती हैं और ज़्यादा उलझ जाती हैं। तब लगता है भाई हम तो होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, और ये मैसेज तो और ज़्यादा मेरे पास आते हैं कि मैम मैं होपोनोपोनो प्रेयर कर तो रही हूँ, लेकिन क्या हो रहा है कि चीज़ें पहले से और ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। मतलब मैं 2-3 महीने से, ये 4-5 महीने से मैं होपोनोपोनो प्रेयर करती जा रही हूँ, कुछ अच्छा तो दिख नहीं रहा है, रिलेशनशिप और ख़राब हो रहा है, सारी की सारी चीज़ें और ख़राब हो रही हैं। देखिए जब आपकी लाइफ में और ज़्यादा उलझनें बढ़ती जा रही हैं, मतलब क्या है, आपकी जो क्लीनिंग प्रोसेस है, अब वो क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हो गई है, वो काम कर रहा है। देखिए जब आपको क्या पता है होपोनोपोनो प्रेयर क्या है,
ऑब्वियसली होपोनोपोनो प्रेयर एक क्लीनिंग प्रेयर और ये आप सबको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है। क्या है कि ये हमारे जो भी पास्ट मेमोरीज होते हैं, पास्ट मेमोरीज मतलब जो पेनफुल, जो अनवांटेड मेमोरीज है, जिनका आपके लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जिनके रहने से आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम ही क्रिएट होंगी, जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तब वो सारी की सारी नेगेटिविटी, वो मेमोरीज जो हैं जो किसी काम के नहीं है, वो सब क्लीन होना शुरू हो रही है। अब जब कुछ क्लीन होता है, मतलब जब आप घर से कुछ भी सफाया करते हैं तो क्या होता है, जितना कुछ डर्टी है, जो कुछ भी मेसी है, वो जब घर से निकलता है तो एक स्मेल तो आती है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा लाइफ में मेसी होने लगी हैं और ज़्यादा उलझने बढ़ने लगी हैं, मतलब ये सब कुछ आपके अंदर दबा हुआ था। इसलिए तो ऐसा होता है कि बहुत पहले का, मतलब किसी के साथ आज आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन फिर उसके साथ आपका क्या ख़राब हुआ था, क्या क्या दोनों में क्या उलझने हुई थी, क्या अनबन हुई थी, वो भी आपका याद आने लगता है। आप सोचते हो अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं इसके साथ तो मेरा सब कुछ ठीक है, तो फिर मैं इन चीज़ों को क्यों सोच रही हूँ। कुछ नहीं, वो आपकी लाइफ से जा ही रहा है, वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा ही रही है, वो मेमोरीज आपकी लाइफ से जा रही है। होपोनोपोनो प्रेयर उन सारी चीज़ों को क्लीन कर रहा है और इसीलिए वो सारी चीज़ें थोड़ा मेसी हो गई हैं। और ऐसा होने की क्या वजह है, क्या कारण है, ताकि आप सब कुछ क्लीन होने के बाद एक लाइटनेस को फील करो, एक बहुत ही सुकून को फील करो। ये तो ज़रूरी है ना। जब इस फेज़ के बाद भी जब आप होपोनोपोनो प्रेयर करते रहते हैं और इस फेज़ के बाद जो लाइटनेस है, जो काल्मनेस है, वो आपको आने लगेगा, आप महसूस करने लगेंगे, तब जाके करेंगे, तब जाके आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। लेकिन क्या होता है, यहीं पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। क्या लोग कहते हैं कि भाई होपोनोपोनो प्रेयर तो अब फेल हो गया है, ये काम नहीं कर रहा है, और 99.9% लोग इस वक्त होपोनोपोनो प्रेयर की चैंटिंग जो है उसको छोड़ देते हैं, करते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। यहाँ तो कहा गया था सब कुछ ठीक होगा, लेकिन मेरा तो सब कुछ ख़राब हो रहा है, तो फिर ये ठीक तरीके से काम ही नहीं कर रहा है, ये काम नहीं करता है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब आपने होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू किया था, किसी न किसी कारण से तो किया था ना कोई तो रीज़न था, इसलिए आपने ये करना शुरू किया था। तो जब आपने किसी रीज़न से इस प्रेयर को करना शुरू किया है, तब आप इसको छोड़ क्यों रहे हैं? आपको तब भी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। हर रोज़ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आपका मन करे, जो आप हर रोज़ करते हैं, उस वक्त आपको हर रोज़ इस प्रेयर को कंटिन्यू करते ही जाना है। फिर चाहे वो पूरे दिन में 1 बार हो या 10 बार हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जैसी सिचुएशन है, आपकी जैसी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जैसे इश्यूज़ हैं, उस हिसाब से आप कितनी बार करेंगी, ये सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर करता है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फीलिंग्स। जब आप 4 फ्रेजेस को ये भी कहते हैं कि मैम हमें फीलिंग्स नहीं आती है। अगर आपको फीलिंग्स नहीं आती है, मतलब क्या है, आप उन 4 फ्रेजेस के मतलब को ही नहीं समझ पाए हैं। आपको बताया गया है और आपने बस करना शुरू कर दिया है। ज़रा देखिए तो, आई एम सॉरी क्यों, किस लिए, क्या कारण है, प्लीज़ फॉरगिव मी आप क्यों कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं थैंक यू, किसको कह रहे हैं थैंक यू, कौन से डीप लेवल से थैंक यू कह रहे हैं, और आई लव यू ये आप किसको कह रहे हैं, मतलब क्या है इन फ्रेजेस का, क्यों इन्हीं 4 फ्रेजेस को यहाँ पर अपनाया गया है, कुछ और क्यों नहीं। तो जब आप इन 4 फ्रेजेस के मतलब को समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से होने लगेगा। और आपकी जो फीलिंग्स है, जो कहते हैं फीलिंग्स नहीं है, जब इन फ्रेजेस को समझ जाएंगे तो फिर आप आराम से इसको फील भी करने लगेंगे। तो फिर क्या हुआ, आपको कंटिन्यूटी रखनी है, आपको फीलिंग्स के साथ इस प्रेयर को करना शुरू है। और एक्सपेक्टेशन, मतलब आप लेट गो नहीं कर रहे हैं इसलिए एक्सपेक्टेशन आ रहा है। आपको एक्सपेक्टेशन की पूंछ को छोड़ना होगा, एक्सपेक्टेशन नहीं, लेट गो कर दीजिए। आप कर रहे हैं, लेट गो कर दीजिए। क्या हमेशा एक्सपेक्टेशन रखना सही है? नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि आप किसी न किसी कारण से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और आपने उस प्रेयर को करना भी शुरू किया है। तो जब आपने शुरू किया था मिरेकल के लिए, आपको अब आखिर तक जाना होगा, कुछ और नहीं, सिर्फ कंसिस्टेंसी के साथ, फीलिंग्स के साथ हर रोज़ इस प्रैक्टिस को करते रहिए। आज के इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो तो क्लियर हो गए हैं। तो फिर देर नहीं, इसको देखने के बाद बस फिर से आप होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कीजिए। और अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कुछ और भी, तो फिर कमेंट में लिखिए। और उससे भी ज़्यादा
जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनकी लाइफ में या तो चेंजेस हो रहे हैं या फिर उन्होंने बस शुरू किया है ट्रस्ट के साथ, तो इसको लिखिए, आई ट्रस्ट होओपोनोपोनो, क्योंकि जो भी आप लिखते हैं वही मैसेज यूनिवर्स को जाता है और आपके माइंड को भी जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और जो इसी उलझन से गुजर रहे हैं और होपोनोपोनो को ठीक से कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर रहे हैं, नए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। आप चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।